अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है बीसीडी कोड, ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड और बाकी डिफरेंट कोडिंग मैकेनिज्म देखेंगे कि उनके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीसीडी कोड, अब बाइनरी कोड डेसिमल, अब नाम से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर बाइनरी भी है, इसके अंदर डेसिमल भी है। अब बाइनरी का हमें पता है जी 2 बिट्स होती हैं, 0 और 1, और डेसिमल का हमें पता है कि ये 0 से लेकर 9 तक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 9 तक आपकी रेंज होगी। और बाइनरी कितने का आपका बाइनरी बनेगा, कितने डिजिट्स के ऊपर आपका बाइनरी का आपका टेबल बनेगा या आपकी बाइनरी वैल्यूज क्रिएट होंगी बीसीडी के अंदर रहते हुए। तो अगर आप यहाँ पर इसको हम इसका अगर चार्ट देखें तो उसमें आप देखो, जीरो को अगर हम बाइनरी में करें तो आप कहोगे जीरो को हम 3 बिट्स के अंदर रहते हुए भी बाइनरी में कर सकते हैं। 7 को भी हम 3 बिट्स में रहते हुए बाइनरी में कर सकते हैं। मैक्सिमम इसकी यही वैल्यू आएगी। ऐसे ही है अगर हम 8 की बात करें या 9 की बात करें, चलो हम लास्ट इसका जो डिजिट है उसको उठाते हैं और उसकी बात करते हैं कि क्या वो 3 बिट के अंदर रहते हुए क्या हमारा वो क्रिएट हो सकता है 9। तो अगर आप इसको देखो तो 100 ये तो हमारा नहीं बन सकता। तो 9 क्रिएट करने के लिए आपको 8 को भी ऑन करना पड़ेगा, तो फिर ही आपका ये 9 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 क्रिएट करने के लिए आपको 4 बिट्स आपको इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी जाकर आपका 9 बन रहा है। तो फिर इस लिहाज से हम कहेंगे कि मैक्सिमम बाइनरी कोड के लिए, सॉरी बीसीडी कोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 डिजिट्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे एक डिजिट क्रिएट करने पर के लिए। मतलब अगर आपने 2 का अगर बीसीडी में बाइनरी कोड लिखना है तो आपको 4 बिट्स लिखने पड़ेंगे। अगर 3 का है, चाहे वो 2 बिट के अंदर आपका क्रिएट हो रहा है लेकिन आपको 4 बिट्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। लाइक अगर आपको 6 है तो 6 का अगर हम बात करें तो 6 के भी मैक्सिमम 4 बिट्स आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे बीसीडी कोड के अंदर रहते हुए। क्यों 4 बिट्स? क्योंकि बीसीडी के अंदर जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है। ये 9 आपका कितने बिट्स के अंदर रहते हुए क्रिएट हो रहा है, ये 4 बिट्स के अंदर रहते हुए क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए हम फिर क्या करेंगे, हम अपने पूरे इस टेबल को 0 से लेकर 9 तक जितनी आपकी वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं इसको हम 4 डिजिट्स के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है। लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका 38 है और ये 38 जो है वो क्या आपका बीसीडी नंबर है या बीसीडी डिजिट है। तो इसको बीसीडी नंबर कहेंगे, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं कि ये एक आपका 111 या ये आपका 112, ये एक आपका नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, आप कहेंगे कि इसमें 3 डिजिट्स हैं। सेम इसी तरह ये क्या है, ये बीसीडी नंबर है बट इसमें कितने डिजिट्स हैं, ये इसमें 2 बीसीडी डिजिट्स हैं। एक कौन सा है, एक आपका 8 है, दूसरा क्या है आपका 3 है। 3 का बाइनरी हम कैसे लिखेंगे, 3 का बाइनरी हम 3 बिट में या 2 बिट के अंदर रहते हुए नहीं लिखेंगे, इसको हम 4 बिट के अंदर रहते हुए लिखेंगे। 4 डिजिट्स हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बीसीडी के अंदर 4 डिजिट्स यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट जो आपकी वैल्यू है 9, उसको बनने के लिए, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपके 4 बिट्स यूज हो रहे हैं। सिंपल। तो इसको हम अगर हम कन्वर्ट करें तो इसका क्या बनेगा, 1 1 और 0 और 0 यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर 8 की बात करें तो 8 तो वैसे ही आपके 4 डिजिट्स के साथ ही बनता है। तो ये आपका क्या होगा, ये 38 का बीसीडी में बाइनरी हमने लिख दिया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक और छोटी सी बात है, अगर आपको इस तरह का कोई आता है क्वेश्चन के 1 to 4 8 या बीसीडी कोड, तो 1 to 4 8 और बीसीडी एक ही बात है। 1 to 4 8 को नंबर्स को हम बीसीडी कोड भी कहते हैं, या बीसीडी कोड की अगर बात है तो आप इसको आप 1 to 4 8 भी कह सकते हो। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये एक आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल को देखो। सबसे पहले ये देखो, हमने कन्वर्ट करना है इसको एक्सेस 3 कोड में। आपका ये डेसिमल है, हर डेसिमल नंबर को 3 के साथ जो है ना वो ऐड करो तो आपके पास एक्सेस 3 कोड का टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। मतलब एक्सेस का मतलब 3 गुना इसको बढ़ाना है हमने। ठीक
है, लाइक 0 है, 0 में 3 ऐड करो तो क्या बना, 3 बना, तो 3 की बाइनरी लिख दो, 1 के अंदर 4 ऐड करो, मतलब 1 है तो 1 के अंदर फिर 3 ऐड करो तो कितना बन गया, 4 बन गया। तो अब यहाँ पर आप 4 की बाइनरी ऐड कर दो, सेम इसी तरह करते जाओ, 9 तक आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी क्या निकलेगी, आपका 12 निकल आएगा। तो एक्सेस 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम कहें कि आपने क्या करना है, 1 to 4 8 हम लोगों ने क्रिएट किया था। अब 1 to 4 8 में यहाँ पर देखो, मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने जो है ना -1 -2 4 और 8, अब आपने इसका एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो डेसिमल हमें पता है 0 है, तो अगर हम 0 कहें कि किस तरह 0 क्रिएट होगा, जब सबको ऑफ ही रखोगे तो 0 ही बनेगा। अब अगर 1 क्रिएट करना है तो 1 आपका कैसे बनेगा, तो 1 आपका इसको, इस वेट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये टेबल अपना क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देखो, 4 को किया, 4 में से आप -3 निकाल दो, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बनता है -3, ठीक है। तो 4 में से -3 निकालो तो आपके पास क्या बना, 1 बना। तो इसका मतलब है ये और ये तीनों वेट जो है ना आपके इन्वॉल्व हुए हैं 1 को क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए हमने इन तीनों को ऑन कर दिया। वैसे देखोगे तो आप कहोगे ये तो 7 है, तो 7 होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने अपने इस कोडिंग मैकेनिज्म को देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना ये टेबल क्रिएट करना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लाइक अपना 2 क्रिएट करना है। देखो कौन कौन से वेट को हम ऑन करेंगे तो हमारा 2 बन सकता है। अब वैसे अगर 2 की बाइनरी देखोगे तो 2 की बाइनरी क्या होती है, 2 की बाइनरी होती है 0 0 1 और 0, ठीक है। लेकिन हमने किसको देख के क्रिएट करना है, हम लोगों ने देख इस वाले कोडिंग मैकेनिज्म को देखते हुए अपना जो है ना वो 2 क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ये 4 ऑन करती हूँ और -2 को ऑन करती हूँ, तो 4 में से 2 निकालो तो आपके पास 2 आ जाता है। तो इसका मतलब है इस 4 को और इस -2 को ऑन कर दो तो हमारे पास 2 बन जाता है। तो इस तरीके से बाकी आपने जो है ना वैल्यूज निकालनी। लाइक चलो अब 3 को भी देख लेते हैं, 3 है, अब तो 3 निकालना है, तो 3 जो है वो हम 4 को, और अगर मैं कहूँ कि इसको करो तो ये तुम्हारा 2 बन जाता है, लेकिन 4 में से 1 निकाल दो तो हमारे पास 3 बन जाता है। तो हमने 4 और -1 वाली जो है ना वेट को, उनको ऑन कर दिया, बाकी को 0 कर दिया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू निकली है ये आपकी क्या निकली है, ये आपकी बना रही है 3 को बना रही है। कौन से कोडिंग मैकेनिज्म के जरिए, आपके -1 -2 4 और 8 के जरिए, ठीक है। तो अभी तक जितना हम कर रहे थे, हम कर रहे थे वेटेड मैकेनिज्म को, अभी हम देख रहे हैं नॉन वेटेड, जिसके अंदर एक्सेस 3 भी आ जाता है, आपका ग्रे कोड भी आ जाता है। तो अभी हम उनको भी देखेंगे। तो लाइक आपके पास अब ये है, ये वेटेड 1 2 4 8 है। तो इसके लिहाज से आपने अपना जो है ना वो टेबल क्रिएट करना है। फर्स्ट तो ठीक है, हमें पता है। सेकंड भी हम बाकी को 0 कर दो, 1 को ऑन कर दो, तो ये तो बन गया। 2 का भी सही है। लाइक अगर आपने 4 ऑन कर, इसको ही देखते हुए हम लोगों ने 4 की अगर बनानी है तो 4 वाले को ऑन कर दो, बाकी को सबको 0 कर दो। तो मेन चीज आती है यहाँ पर चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5 हमने क्रिएट करना है। तो 5 के लिए क्या करोगे, 5 के लिए कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है आपका, आपका 5 ऐसे भी बन सकता है कि आप 2 4, सॉरी, अगर मैं इसको और इसको ऑन कर दूं और इन दोनों को 0 कर दूं तब भी हमारा 5 बन सकता है। लेकिन अगर हम इसको कर दें 1 1 0 1 1, मतलब 2 को और इस 2 को और इस 1 को जो है ना ऑन कर दे तो तब भी आपका बन सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो कुछ समझने वाली चीज़ है। इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब ये सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, सेल्फ रिफ्लेक्शन ये चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इस नंबर को हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये भी आपका एक कोडिंग मैकेनिज्म की एक टाइप है। अब इसमें करते क्या है, इसमें करते ये है कि आपने देखना है, आपका फर्स्ट वन देखो और आपका लास्ट वन देखो, इसको बिल्कुल आप इनका कम्प्लीमेंट लो।
तो कंप्लीमेंट लोगे बिल्कुल उसकी ऑपोजिट वैल्यू आ जाएगी, और जब अपोजिट वैल्यू आती है तो आप इनको ऐड भी करके देख लो तो आपके पास 9 ही बनेगा। लाइक 2 4 2 1 इनको आपस में ऐड करो तो आपके पास 9 बन गया। सेम इसी तरह अगर हम इसको कहें ये हमारे पास 1 है तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आपकी सेकंड लास्ट वैल्यू, 1 की जगह 0 कर दो और बाकी सबको क्या कर दो 1 1 कर दो। अब सेम इसी तरह ये इसके साथ है, इसकी इसके साथ, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको। अब यहाँ पर हमने अभी देखा था कि ये जो वैल्यू है आपका 5 जो है वो दो तरह से बन रहा है, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने कौन से वाला लेना है। हम लोगों ने क्या 2 और 1, लाइक अगर हम इसको और इसको ऑन कर दें तो तब भी तो हमारे पास 5 बन रहा है, 0 1 0 1, तब भी तो हमारे पास 5 बन रहा है। और अगर हम 1 0 इस टू को और इस 1 को ऑन कर दे तब भी हमारे पास 5 बन रहा है। तो हमने कौन से वाले 1 को लेना है? तो यहाँ पर जो है वो कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना ध्यान रखो आपके पास अगर कोडिंग मैकेनिज्म के क्वेश्चन के ऊपर आपको ये कहा जाए कि इस ये आपने 2 4 2 1 के लिहाज से इसको करना है या इसका सेल्फ कम्प्लीमेंट लो या सेल्फ रिफ्लेक्शन आपने इसका लेना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, पहले जो आपके 4 होंगे नंबर्स, पहले 4 तो आपके एज इट इज़ आपके वैसे ही हैं, सिंपल है, वो निकल जाएंगे। बाकी जो है वो उनका रिफ्लेक्शन ही है। लाइक इसका रिफ्लेक्शन ये है, इसका रिफ्लेक्शन, फिर नेक्स्ट निकालो, इसका रिफ्लेक्शन ये निकालो, देन इसका रिफ्लेक्शन ये निकाल दिया और इसका रिफ्लेक्शन ये निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वही है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बीसीडी एडिशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि दो बाइनरी नंबर्स को आपने ऐड करना है बाय यूजिंग बीसीडी रूल, तो बीसीडी नंबर्स को हम लोगों ने ऐड कैसे करना है? अगर बाइनरी वर्ड आए तो फिर तो ठीक है, हाली सिंपल है, तो आप सिंपल जैसे करते हो वैसे ही। लेकिन अगर आ जाए बीसीडी एडिशन हो या ऐड करो बाय यूजिंग बीसीडी एडिशन, बीसीडी कोड, बीसीडी रूल, बट बीसीडी कहीं आ गया तो इसका मतलब यह है कि आपने इन रूल को फॉलो करना है और इसका ध्यान रखना है। रूल नंबर 1 ये है कि आपका नंबर अगर छोटा हुआ 9 से और कोई कैरी नहीं है तो वो रिजल्ट आपका ठीक है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपका कैरी आता है 9 से छोटी वैल्यू हो, जो भी हो, अगर कैरी आ रहा है तब आपने ऐड करना है 6 को, या अगर आपका 9 से ग्रेटर है नंबर तब भी आपने क्या करना है 6 को ऐड करना है। तो दोनों केस कौन से हैं जहाँ पे आपने 6 ऐड करना है? या तो आपका आए कैरी या तो आपका नंबर ग्रेटर हो 9 से। तो ये दो केस हैं जहाँ पर आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ये है आपका 8, सॉरी ये है आपका 9 और ये है आपका 8। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? आपके पास 17 रिजल्ट आता है। तो अभी अगर लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हमने बाइनरी बीसीडी के रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो 1 एज इट इज, 0 और 0, फिर उसके बाद 0, देन उसके बाद आपके पास क्या आता है 1 और 1 को ऐड करो तो क्या आता है 0 1, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आपके पास 1 जो है ना, 4 बिट के अलावा 1 ये जो आपका है ये आपका कैरी आ गया। तो हमने अब इस कैरी को जो है ना वो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें 6 को ऐड करना पड़ रहा है। अब हमने 6 को अंदर ऐड किया। अब इसको सॉल्व करो तो 0 1 के साथ करो तो 1 एज इट इज, ये भी 1 एज इट इज, ये भी 1 एज इट इज और ये 0 एज इट इज। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास 1 1 1 और 0, ये जो है आपकी 7 वैल्यू निकल आई है, क्योंकि बीसीडी के अंदर हम 4 डिजिट्स कंसीडर करते हैं एक नंबर के अगेंस्ट। मतलब एक डिजिट के अगेंस्ट आपको 4 बिट्स लेनी पड़ती हैं। ठीक, और ये जो नंबर है ये 1 जो है वो एज इट इज हमने नीचे उतार दिया। अब इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम गायबाना जो है ना 3 सिफर यहाँ पर लगा देंगे। तो अब ये भी क्या बन गया, 4 बिट्स बन गई। तो ये 4 बिट्स और ये 4 बिट्स मिलकर अब ये आपका क्या है 1 और ये आपका क्या है 7। सिंपल। तो अभी हमारे पास आंसर भी निकला है 17। तो चलो एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं करके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है 27 को ऐड करना है हमने 36 के साथ बीसीडी के रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या करोगे, 27 हमने लिख दिया 2 और ये 7 और ये 3 और ये 6।
उसका बाइनरी 4 बिट्स के अंदर रहते हुए हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 1 को ऐड किया 0 के साथ, ये 1 एज इट इज आ गया। 1 और 1 को करोगे तो क्या आया, 0 1, 0 इधर लिखा, 1 ये वाला जो है ना इधर कैरी आ गया। अब 1 और 1 और ये 1 जो है वो आपके पास क्या बना, 1 और 1 को करते हो तो क्या आता है, 0 1 बनता है। और इस 0 1 के अंदर एक और 1 ऐड करो तो क्या बनता है आपके पास, डबल 1 बनता है। तो उसका 1 यहाँ पे लिखो और एक 1 मजीद आगे जो है ना वो कैरी चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये 1 लिख दिया और इसका जो एक कैरी 1 था वो इस सिफर के ऊपर आ गया। अब ये वाला 1 एज इट इज नीचे आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखो 0 और 1 इन दोनों को ऐड करो तो क्या आया, 1। अब इस 1 और 1 को करो तो अगेन आपके पास क्या आता है, 0 1, यहाँ पे 0 लिखा और इसका जो कैरी 1 था वो 1 इधर आ गया। अब ये 0 0 करते हो तो 0 और उसके बाद इस कैरी 1 के साथ ऐड करो तो 1 एज इट इज नीचे, और ये 0 0 तो ये 0 आ गया। अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपकी कुछ इस तरह की है, ये आपके पास 5 बन गया और ये आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे क्या आपका नंबर जो है वो 9 से ग्रेटर है या लेस है। तो ये तो 9 से आपका ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अगर इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इसको खुद से सॉल्व करके देखो क्या ये नंबर आपका 9 से लेस है या ग्रेटर है। तो ये तो 9 से ग्रेटर नहीं बन रहा, 5 और ये आपका क्या है 13, तो ये तो ग्रेटर हुआ। तो इसमें कैरी तो नहीं है बट ग्रेटर है 9 से। तो फिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये करेंगे, नहीं कैरी तो नहीं आ रहा हमारा, हमारे पास सिफर कैरी है। तो हम, लेकिन 9 से जो है ना वो आपका रिजल्ट ग्रेटर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम 6 को ऐड कर देंगे। अब 6 को ऐड किया तो 1 और ये एज इट इज आ गया, ये 0 1, 1 एज इट इज आ गया। 1 और 1 को करो तो क्या आता है 0 और ये 1 आगे कैरी चला गया। और ये और 1, 1 और 1 ऐड करोगे तो कितना आया 0, और फिर इसका जो 1 है वो आगे एज अ कैरी चला गया। और फिर वो 1 और 0 ने ऐड होना तो फिर आपके पास दोबारा से 0 और 1 अगेन आगे कैरी चला गया। अब ये वाला 1 एज इट इज नीचे उतर आया, ये वाला 1 भी एज इट इज नीचे उतर आया और ये 0 एज इट इज नीचे उतर आया। अब अगर आप इनको गौर से देखो तो ये आपके पास 4 बिट्स और ये आपके पास 4 बिट्स क्या बनी 63। तो इसको जब हम लोगों ने स्टार्ट में देखा तो ये वाकई में 63 ही था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर आपका रिजल्टेंट जो आपके पास रिजल्टेंट आपकी वैल्यू जो निकलती है वो अगर 9 से ग्रेटर होती है तो तब भी आपने 6 लेना है। अगर आपके पास कोई कैरी यहाँ पर आता है तब भी आपने क्या करना है, आपने 6 के साथ ऐड करना है। ये दो सिचुएशन है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या चीज़ है, ग्रे कोड ये है, दो बिट्स किसी कोई सी दो बिट्स उठाओ तो उसमें आप चेंज आए। अब ये कोई सी दो बिट्स को उठाना और उसके बाद उनमें चेंज आना, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि लाइक अगर आपके पास है 0 और आपके पास है, चलो इसी को ही ले लेते हैं, और 1 और 1 और ये 0। अब यहाँ पर देखो ये मैंने लिया है 3 और ये मैंने लिया है 1। अब इन दो वैल्यूज को अगर आप उठाते हो और इसमें देखते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास है कितने बिट का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पर आपके पास 1 और 1, आप अगर इसको उठाते हो तो आपके पास ये भी सेम है। 0 0 देखते हो ये भी सेम है। जो डिफरेंट आपकी बिट है वो कौन सी है, आपकी ये है, ये आपकी सेम है, ये आपकी सेम है। तो कितना, इसमें कितने बिट का डिफरेंस है, एक बिट का डिफरेंस है। तो जितनी भी आप दो कोई सी आप बाइनरी वैल्यूज को उठाओ और उनके दरमियान में आप चेक करो तो आपके पास जो उसका इफेक्ट निकलेगा उसमें सिर्फ आपके पास एक ही बिट जो है ना वो डिफरेंट निकलेगी। तो चलो इसको देखते हैं कि अगर आपने अपने किसी भी नंबर को बाइनरी में ग्रे कोड उसका निकालना हो, उसका मिरर इफेक्ट निकालना हो, तो हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं। उसके लिए आपको किस ऑपरेटर का सहारा लेना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। इस ऑपरेटर का सिंबल जो है ना वो कुछ इस तरह से है, ऐसे।
तो एक्सक्लूसिव फॉर को जो है ना उसमें क्या करते हैं, उसमें ये है कि आपके पास अगर 0 और 0 है तो आंसर 0, अगर आपकी बिट्स आपकी डिफरेंट है तो तब आपने क्या करना है, रिजल्ट आपने 1 1 लिखना है। लाइक अगर अभी यहाँ पर क्या है 1 और 1, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। जब दो सेम बिट होंगी तो रिजल्ट 0, जब दोनों डिफरेंट बिट होंगी तो रिजल्ट मतलब तब आपने कहना है ये बिट ऑन है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर हो तो उसको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले देखो आपके पास नंबर क्या है, 1 0 0 1 एंड 1। इसका ग्रे कोड निकालना है। अब ग्रे कोड निकालने का तरीका क्या है, ग्रे कोड निकालने का तरीका ये है, फर्स्ट बिट एज इट इज नीचे लिख दो, देन नेक्स्ट बिट को देखो, नेक्स्ट बिट में देखो, अब उसमें क्या करना है, आपने इस रिजल्टेंट वैल्यू को उठाना है, इस जीरो के साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कैसे, वो इस तरह, 1 और 0 को जब आप देखो 1 और 0 तो दोनों डिफरेंट बिट है, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा 1। अब इस 1 को इसके साथ देखो, दोनों डिफरेंट बिट है, आंसर क्या आया 1। अब इस 1 को इस 1 के साथ देखो तो दोनों सेम बिट है, तो आंसर क्या आया 0। अब इस 0 को इस 1 के साथ देखो तो दोनों डिफरेंट बिट है, तो आंसर क्या आया 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास उसका ग्रे कोड आ गया। ठीक है, यहाँ आपने बाइनरी को ग्रे के साथ, ग्रे को आपने बाइनरी के साथ कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलो हम इसका जो टेबल है ना उसको हम ग्रे कोड का करते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखो कि आपके पास कौन सी है, ये आपकी बाइनरी नंबर्स हैं जो हम लोग करते आ रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या करना है, ग्रे में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको देखो, 0 को 0 के साथ करो, उसके रिजल्ट के साथ करो, आपके पास 0 ही आएगा। इसको पकड़ लेते हैं, इसका निकालते हैं, 0 0 1, तो 0 को तो एज इट इज रखो तो 0 ही आता है। फिर इस आंसर को इसके साथ करो, फिर आपके पास 0 आएगा। इसको इसके आंसर के साथ करो, मतलब 1 के साथ करो तो आपके पास 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है 1 का भी ग्रे कोड 1 ही आएगा। 2 को देख लेते हैं, 2 का ग्रे कोड क्या है, 2 का ग्रे कोड नंबर क्या है 1 0 1 0। 0 एज इट इज लिख दो, 0 को करो 1 के साथ एक्सक्लूसिव और 0 1 डिफरेंट बिट है, तो आंसर क्या आएगा 1। 1 को 0 के साथ करो तो डिफरेंट बिट है, तो आंसर क्या आया 1। तो इसका मतलब है 2 का ग्रे कोड क्या हुआ, ये 3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 3 का जो है वो ग्रे कोड क्या है। तो 3 का ग्रे कोड करते हैं। तो पहले 3 की बाइनरी लिखी, अब इसको 0 को एज इट इज लिखो, 0 को 1 के साथ करो एक्सक्लूसिव और डिफरेंट बिट है, एज 1 लिख देंगे। अब 1 को 1 के साथ करो तो सेम बिट है, तो आंसर 0। तो इसका मतलब है 3 का जो ग्रे कोड है वो क्या आया, 2 आया। ठीक, सेम सी तरह अब बाकियों का देखो, अब ये इनको आप करके सॉल्व करके देखना, आपके पास यही आएगा। और अगर आप एक एंड पे एक लुक देखते हो इसका, तो आपको चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर जो है ना वो इसका एक इफेक्ट है कि यहाँ पर 0 से के बाद आपका 4, मतलब 0 का जो है, 0 को और 4 को देखो डिफरेंस कितने बिट का आ रहा है, 1 बिट का। इसको और कोई सी 2 बिट्स उठा लो ग्रे कोड के अंदर, उनमें कितने बिट्स का डिफरेंस आ रहा है, 1 बिट का। सेम सी तरह अगर हम इन 2 बिट्स को उठाते हैं तब भी आपका 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है। तो ग्रे कोड में क्या है, कोई सी भी 2 आप बिट्स अगर उठा लेते हो तो टेबल के अंदर, तो आपको 1 बिट का ही डिफरेंस उनमें नजर आएगा। लाइक अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 और 7, इनमें अगेन सिर्फ इसका ही डिफरेंस है, 0 और 1 का। अगर आप इसको 7 और 5 को देखते हो तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 1 बिट का डिफरेंस है। तो लेकिन यही चीज़ अगर हम 5 और 6 में देखें तो ये आपकी तो बाइनरी हुई, उस बाइनरी को हमने किस में कन्वर्ट किया, ग्रे कोड के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर वही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको अगर आप इसकी डिवीजन कर लो, सॉरी, इसकी अगर आप डिवीजन कर लो कि पहली 2 ग्रुप को, फिर उसके बाद 2 को नीचे कर दो और 3 को ऊपर कर दो, 2 3। देन इसी तरह ही आप ये पूरी को ना शफल कर दो कि यहाँ पर आप 6 कर दो और फिर 7, और फिर उसके बाद 6 और 7 सीक्वेंस के साथ, जैसे 0 और 1 सीक्वेंस के साथ था और 3 2 जो था ना वो हम लोगों ने शफल कर दिया था, सेम 6 और 7 सीक्वेंस के साथ। बाकी फिर उसके बाद हमने क्या किया,
5 और 4 को जो है ना वो आप शिफल कर दो। तो अगर आपने इस तरीके से याद रखना है, इस तरह कर लो आप, जैसे आपकी अपनी मर्जी है। बट मेरे ख्याल से वो हम लोगों ने जो भी तरीका सीखा है तो वो बेस्ट है कि आप इजीली जो है ना किसी भी बाइनरी को किसी भी ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी हमने देखा है कि कोई सी भी 2 बिट्स को उठा लोगे तो आपके पास जो है ना वो 1 बिट का जो है वो डिफरेंस आएगा। फाइनली जो है हम लोगों ने अभी कौन कौन से कोडिंग मैकेनिज्म को देखा है। हम लोगों ने वेटेड को देखा है, नॉन वेटेड को देखा है, रिफ्लेक्टेड को देखा है, सिक्वेंशियल को देखा है। एरर डिटेक्शन हमारा रह गया है, इसको हम नेक्स्ट में हम कवर करते हैं। तो नॉन वेटेड के अंदर आपका ग्रे कोड एक्सेस 3 कोड आ जाता है। ये आपका 2 4 और जो हमारा था लाइक 8 4 और -2 -1, ये आपका अगेन ये भी आपका जो है वो वेटेड के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर हम हमें इस तरीके से दी जाए सीक्वेंस वो आपका वेटेड में आ जाएगा। अगेन इसको हम रिफ्लेक्शन, अब जैसे ये है ये आपका वेटेड में भी आएगा, ये आपका रिफ्लेक्टिव भी कोड कंसीडर होगा, क्योंकि इससे भी हम बाइनरी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको एज अ वेटेड के तौर पर कंसीडर करें तो हमारे पास हम उससे भी हम अपनी बाइनरी निकाल सकते हैं। अगर हम इसे रिफ्लेक्टिव के तौर पर कंसीडर करें तो हम उससे भी रिफ्लेक्शन के साथ जो है ना अपनी बाइनरी क्रिएट कर सकते हैं। सिक्वेंशियल में आ जाते हैं आपके 8421 सीक्वेंस के साथ, और एक्सेस 3 कोड ये भी आपका सीक्वेंस के साथ ही जनरेट होता है, इसमें भी कोई आगे पीछे कुछ नहीं। अल्फा न्यूमेरिक ये इसको हम लोगों ने पहले जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर आस्की आपके जितने भी आस्की वैल्यूज आपकी लाइक आपके कैपिटल स्मॉल आपकी जो है वो सिंबल्स, ये जितने भी है ये आपके सारे क्या है आपकी आज की वैल्यूज हैं। हर एक जो सिंबल है या आपका करेक्टर है या आपका डिजिट है, हर एक की कोई ना कोई इन्होंने वैल्यू दी हुई है। वो वैल्यू डेसिमल में है, डेसिमल की हेक्सा के अंदर भी आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो इसको हम लोगों ने काफ़ी देख चुके हैं। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन मुझसे पूछ ले। तो चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।